हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है जीके क्लासेस बाय सुनील। तो आज जो इस चैनल में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका जो टाइटल है वो है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इसके अंतर्गत हम संविधान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी बीएड और सीटेट की तैयारी के लिए, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था, जो कि जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर सन 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर सन 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी और एन माधवराव अन्य सदस्य थे। बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा में कुछ समिति थी, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली समिति का नाम है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे स्वीकार किया गया। संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हो गया था, किंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 1930 ईस्वी से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस कारण 26 जनवरी सन 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी सन 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को अपनाया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपनाया गया। 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च सन 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है।
भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से क्या लिया गया है? संशोधन प्रणाली। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था, केंद्र सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ। अमरीकी संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, उपराष्ट्रपति की स्थिति तथा संशोधन प्रणाली। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची एवं केंद्र राज्य संबंध। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी का वाइमर संविधान, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार। जापानी संविधान से क्या लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली। रूसी संविधान द्वारा क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। फ्रांसीसी संविधान द्वारा क्या लिया गया है? गणतंत्र। आयरलैंड के संविधान द्वारा क्या लिया गया है? राज्य के नीति निषेधक तत्व तथा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम के लगभग 200 अनुच्छेद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से मिलते जुलते हैं। मूल अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 में से 35 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक या मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन सन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है। सबसे पहले समानता का, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। मौलिक कर्तव्य। संविधान का अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। यह संकल्पना पूर्व सोवियत संघ रूस से ली गई है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी। 11वां मौलिक कर्तव्य वर्ष सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए उन दायित्वों को प्रस्तुत करता है जिनकी अपेक्षा राष्ट्र अपने नागरिकों से करता है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दे सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख किया गया है। यह संकल्पना आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है तथा ये राज्य को कुछ सकारात्मक करने की सलाह देते हैं। नीति निर्देशक तत्व असीमित है तथा इन्हें किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। संघ की सरकार। राष्ट्रपति के बारे में हम इसमें आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र को ही कार्यपालिका का प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं।
भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं तथा संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की छानबीन तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाअभियोग चलाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। महाअभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति सशस्त्र सैन्य बलों का प्रधान होता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति, शासन संचालन संबंधी शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति इत्यादि। विधायी शक्तियां, विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों का मनोनयन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति इत्यादि। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को देश या उसके किसी हिस्से में आसन संकट से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, जिसका प्रयोग वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। ये शक्तियां हैं युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित आपातकालीन व्यवस्था, अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकालीन व्यवस्था, अनुच्छेद 356, वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी। वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। क्या नारायण देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु वह स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है, अथवा उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु राज्यसभा के सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति तथा अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। महत्वपूर्ण तथ्य। GS पाठक, BD जत्ती, M हिदायतुल्ला और कृष्णकांत राष्ट्रपति पद पर पदोन्नति न पाने वाले उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा आवश्यकतानुसार अन्य मंत्री होते हैं। 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा केंद्र के लिए और विधानसभा राज्यों के लिए की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है। मंत्रिपरिषद में तीनों श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री के मंत्री सम्मिलित होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री को वही वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं जो संसद के सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं।
प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण, विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा तथा उनके विभागों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी करता है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552, 530 + 20 + 2 हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545, 530 + 13 + 2 है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद की महत्वपूर्ण समितियां। अब संसद की कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली समिति होती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 और कुल सदस्य संख्या होती है इसकी 22। विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना। प्राक्कलन समिति 30 लोकसभा से होते हैं, कुल सदस्य संख्या 30। सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना। सार्वजनिक उपक्रम समिति लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, टोटल 22। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के प्रतिवेदनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा व प्रतिवेदनों की समीक्षा और समीक्षा करना। राज्य सरकार में राज्यपाल का क्या महत्व है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह अधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। उसे राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने तथा व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः विधानसभाओं में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। वह मंत्रिपरिषद का निर्माण, विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा तथा उनके विभागों में परिवर्तन करता है। विधान परिषद राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। वर्तमान समय में विधान परिषद भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु साथ ही यह संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। 36 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर की विधान परिषद इस नियम का अपवाद है।
विधान परिषद के गठन के लिए निम्न 5 आधारों का सहारा लिया जाता है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हों। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिनका साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान हो। अब है विधानसभा। विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य के मतदाताओं द्वारा होता है। राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होती है। अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होती है। साधारण अवस्था में राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है, किंतु राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। पंचायती राज। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1882 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया था। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों की पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। सन 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा। 2 अक्टूबर सन 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रारंभ किया। इसे पंचायती राज कहा गया। राजस्थान प्रथम राज्य है जहां सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज की स्थापना की गई। जनता पार्टी ने पंचायत राज में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति गठित की, जिसने द्विस्तरीय पंचायत संगठन की संस्तुति की। इससे पूर्व त्रिस्तरीय संगठन अस्तित्व में था। इस समिति की संस्तुतियाँ लागू नहीं हुई। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए तथा 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए किया गया। अब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भारत के जितने भी राज्य हैं सब में जो उच्च न्यायालय हैं उनकी स्थापना वर्ष, उनकी अधिकारिता, मूल स्थान तथा खंडपीठ। उच्च न्यायालय बम्बई, इसकी स्थापना सन 1862 ईस्वी में हुई थी। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव आते हैं। इसका मूल स्थान मुंबई में है और इसकी खंडपीठ नागपुर में है। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना सन 1862 में हुई। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। इसका मूल स्थान कोलकाता में है और इसकी एक खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई, सन 1862 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत तमिलनाडु, पुडुचेरी आते हैं। इसकी मूल स्थान चेन्नई में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना सन 1866 ईस्वी में हुई थी। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश आता है। इसका मूल स्थान इलाहाबाद में है और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। कर्नाटक हाई कोर्ट की स्थापना सन 1864 ईस्वी में हुई थी। इसके अंतर्गत कर्नाटक आता है। इसका मूल स्थान बेंगलुरु में है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई थी। इसके अंतर्गत बिहार आता है। इसका मूल स्थान पटना है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना सन 1928 में हुई थी। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर आता है। इसका मूल स्थान श्रीनगर है और इसकी खंडपीठ जम्मू में है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना सन 1948 में हुई थी। इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। इसका मूल स्थान गुवाहाटी में है और इसकी एक खंडपीठ कोहिमा में है। उड़ीसा हाई कोर्ट की स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुई थी। इसके अंतर्गत उड़ीसा आता है। इसका मूल स्थान कटक है। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना सन 1949 में हुई थी। इसके अंतर्गत राजस्थान आता है। इसका मूल स्थान जोधपुर में है और इसकी खंडपीठ जयपुर में है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना सन 1954 में हुई थी। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आते हैं। इसका मूल स्थान हैदराबाद में है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना सन 1956 में हुई थी। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश आते हैं। इसका मूल स्थान जो है वो जबलपुर में है और इसकी खंडपीठ ग्वालियर इंदौर में है। केरल हाई कोर्ट की स्थापना सन 1958 में हुई थी। इसके अंतर्गत केरल लक्षद्वीप आते हैं। इसका मूल स्थान एर्नाकुलम है। गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना सन 1960 ईस्वी में हुई थी। इसके अंतर्गत गुजरात आते हैं। इसका मूल स्थान अहमदाबाद है।
दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना सन 1966 में हुई थी। इसके अंतर्गत दिल्ली आता है, इसका मूल स्थान दिल्ली है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना सन 1971 में हुई थी। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश आता है और इसका मूल स्थान शिमला है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना सन 1975 में हुई थी। इसके अंतर्गत पंजाब हरियाणा आते हैं, इसका मूल स्थान चंडीगढ़ है। सिक्किम हाई कोर्ट की स्थापना सन 1975 में हुई थी। इसके अंतर्गत सिक्किम आता है, इसका मूल स्थान गंगटोक है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है, इसका मूल स्थान बिलासपुर है। उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसके अंतर्गत उत्तराखंड आता है, इसका मूल स्थान नैनीताल है। झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसके अंतर्गत झारखंड आता है, इसका मूल स्थान रांची है। मणिपुर हाई कोर्ट की स्थापना सन 2013 में हुई थी। इसके अंतर्गत मणिपुर आता है, इसका मूल स्थान इम्फाल है। मेघालय हाई कोर्ट की स्थापना सन 2013 में हुई थी। इसके अंतर्गत मेघालय आता है और इसका मूल स्थान जो है शिलोंग है। त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना सन 2013 में हुई थी। इसके अंतर्गत त्रिपुरा आता है और इसका मूल स्थान अगरतला है। अब भारत के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित आयु संबंधी तथ्य है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके बनने के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। भारत का महान्यायवादी बनने के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनने के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। भारत के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में जो राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत के जो हाई कोर्ट हैं उनके मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए अधिकतम आयु 62 वर्ष चाहिए। और भारत के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के, उसके लिए अधिकतम आयु 62 वर्ष होनी चाहिए। भारत के संविधान के मुख्य संशोधन, पहला संशोधन सन 1951 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 7वां संशोधन सन 1956 में हुआ था। इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 26वां संशोधन सन 1971 में हुआ था। इसके द्वारा भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों तथा उनकी प्रियस को समाप्त कर दिया गया। 36वां संशोधन सन 1975 में हुआ था। ये सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 42वां संशोधन सन 1976 में हुआ था। ये कुछ विद्वानों द्वारा इसकी व्यापक प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। 44वां संशोधन ये सन 1978 में हुआ था। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। 52वां संशोधन सन 1985 में हुआ। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। 61वां संविधान संशोधन ये सन 1989 में हुआ। मत अधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ। संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन सन 1933 में हुआ। ये संविधान में एक नया भाग 9 के और एक नई 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 84वां संशोधन सन 2001 ईस्वी में लागू हुआ। ये लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करने संबंधी 86वां संविधानिक संशोधन सन 2002 पारित किया गया। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सन 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। 85वां संशोधन सन 2001 में किया गया। ये इस संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया। 91वां संशोधन सन 2003 में हुआ। ये इसमें दल बदौल विरोधी कानून में संशोधन किया गया।
इसके अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने अपने मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा और विधानसभा की सीटों के 15% से ज़्यादा नहीं कर सकती। 92वां संविधान संशोधन सन 2003 में किया गया ये। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। 93वां संविधान संशोधन सन 2005 में हुआ। सरकारी शिक्षण संस्थाओं के साथ ही निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। 94वां संविधान संशोधन सन 2006 में हुआ है। इसके द्वारा जनजातीय लोगों के कल्याण के उद्देश्य से अनुच्छेद 164 के अंतर्गत झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी शामिल करते हुए इन दोनों राज्यों में भी जनजातीय मंत्री बनाने का प्रावधान किया गया। 95वां संविधान संशोधन सन 2010 में हुआ ये। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा राज्य की विधानसभा के लिए 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। 96वां संविधान संशोधन सन 2011 में हुआ ये। उड़िया भाषा का ओडिया में परिवर्तन किया गया। 97वां संविधान संशोधन सन 2012 में हुआ ये। अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। 98वां संविधान संशोधन सन 2013 में हुआ ये। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की गई। 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। 100वां संविधान संशोधन सन 2015 में हुआ ये। भारत में बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता 1974 को लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन जीएसटी कर लागू करने हेतु हुआ। सन 2016 में हुआ ये। अब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत की राष्ट्रीयता भारतीय है। भारत की राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा है। भारत का राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। भारत के राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम गंगा है। भारत का राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं वो 3 हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो ये जो हमने आज डिस्कस करा है ये भारतीय जहान से रिलेटेड चीज़ें थी। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, ये हमने आज डिस्कस करी है। एक बार मैं आपको इसको सारा व्यू करा देता हूँ जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो मेरे चैनल का नाम है जीके क्लासेस बाय सुनील। इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। और भी टॉपिक जो बीएड उत्तर प्रदेश के एंट्रेंस एग्ज़ाम और सीटेट से में आते हैं वो इसमें मैं ऐड करता रहता हूँ। तो जीके से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो मैं आपको इसमें व्यू कराता रहता हूँ और ये सब हमने डिस्कस करा है। तो ये जो हमने इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा है तो इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेन जो हमें चाहिए वो सब हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें हर संविधान से रिलेटेड और हर जो मेन चीज़ें पूछी जाती हैं वो हमने लगभग सब डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। तो मेरे चैनल का नाम है जीके क्लासेस बाय सुनील। इसको सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया टॉपिक ऐड करूँ तो आपको पता लग जाए। थैंक यू।